सदियों में आता है, कोई एक ऐसा मस्ताना बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। सदर, ये दिल, सदरुन के माना सीना और दिल, प्रोग्राम के दिल है ये। और इनकी सदारत में आपका प्रोग्राम रात से अब तक हुआ। सदर साहब से इस माजरत के साथ कि दामे दरमे सुखने, हो सकता है निजामत के बीच कोई ऐसी बातें ऊंच नीच हुई हो तो माफ़ करते हुए दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कामयाबी अता फरमाए, इस मोहल्ले वाले को, इस बस्ती वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करे, इस जलसा कमेटी को, यहाँ के तमाम हिंदू भाई को, यहाँ के मुखिया सरपंच को, यहाँ के हर एक अफराद को, तमाम माओ बहनों को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी से हमकनार करे और शरीयत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जो तौफीक अता फरमाए। खिली कलियां हंसे तारे चले आओ, खिली कलियां हंसे तारे चले आओ, तुम्हें आवाज देते हैं ये नज़ारे चले आओ। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं सदारती कलाम के लिए आवाज़ स्टेज दूंगा। जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब कासमी मद्दज़िल्लुल्लाह के हजरत वाला आए और सदारती कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा। मेरे मोहतरम, आपने रात भर तकरीबन 1 बजे तक मुक़र्रिरीन को सुना, उनसे जो आपको अख़्ज़ करना है वो चीज़ें सामने रखिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें आप सामने रखेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी के अय्याम को टटोलेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको अमली मैदान में लाने की कोशिश करेगा। और जब आपके ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें आएगी, यानी अमली मैदान में आप मजबूत हो जाएंगे, तो फिर आप यहाँ भी कामयाब हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हैं। इसलिए कि जहाँ भी जलसा जुलूस होता है उसका एक मकसद के तहत होता है। उस मकसद को अगर हम सामने नहीं रखेंगे और हमारी नीयत दूसरी होगी तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। इस चीज़ को सामने रखें। मैं आपसे चंद बातें करूँगा, फिर हज़रत मौलाना चतुर्वेदी साहब हैं वो आपसे मुखातब होंगे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िहिल आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा क़ुम्त सलातन सलाता इला आखिरिही। मेरे मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस में से 2 आयतें तिलावत किया है, 2 जगह से।
दो आयतें आपके सामने रखा है, इनको मैं सामने रखकर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में हमें और आपको मुखातब करके फरमाया है, ला मालूम वाला बनू। ऐ लोगों, ना तुम्हारा माल तुम्हें काम दे सकता है, ना तुम्हारी औलाद तुम्हें काम आ सकती है, इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, कि वो दिल जो अल्लाह के लिए आपने खास कर लिया है, अल्लाह के लिए आपने खास कर लिया है और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में है, वही दिल आपको कामयाब बना सकता है। आज हमारे दिल में ना जाने कितनी चीजों की मोहब्बत समाई हुई है। मेरे दोस्तों, एक मिसाल ले लीजिए कि आप, दूध बहुत नफीस चीज है, हर आदमी समझता है दूध नफीस चीज है और देखने में सफेद है, खूबसूरत मालूम होता है। कभी भी आप उसको गंदे बर्तन में नहीं रखेंगे, कभी भी आप उसे गंदे बर्तन में नहीं रखेंगे, इसलिए कि दूध नफीस चीज है और खाने की चीज है। आप उसको गैर जगह गंदे बर्तन के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो अल्लाह ने आपके अंदर दिल रखा है और दिल एक ही बनाया है, दो दिल नहीं बनाया है, बल्कि एक दिल है और एक दिल में एक ही मोहब्बत एक वक्त में आ सकती है। अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो गैरुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाएगी, और अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं है तो फिर गैरुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में समाती हुई चली जाएगी। आज हमें लालच है माल की, और हर शख्स हिर्सो हवास में फैला हुआ है। हर शख्स के दिल में तमन्ना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा माल मिल जाए, हमें एयर कंडीशनर रूम मिल जाए, हम बड़े ठाठ बाट से जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। मेरे दोस्त, जिंदगी का भरोसा है जिंदगी का भरोसा। आप गारंटी लेते हैं अपनी जिंदगी के बारे में? नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यूं ये समझ लीजिए कि आप एक चिराग के मानिंद है और हवा के अंदर रखे हुए हैं, तो हवा का कौन सा झोंका उस चिराग को बुझा दे, कहना मुश्किल है। यही हमारी जिंदगी की मिसाल है। कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें दुनिया में रहकर इसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है। हमें अल्लाह ने मौका दिया दुनिया में रहकर इसकी तैयारी करने की, इसलिए कि जब हम दुनिया में रहकर अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह के रसूल को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं करेंगे, तो यकीनन हम कामयाब नहीं है। मेरे दोस्तों, आपने बहुत सुना, बहुत कुछ आपके जहन में है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी आपको उसमें है कि आप खुद उस पर अमल करेंगे, अमल के नियत से करेंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला न किसी के सूरत को देखता है, न किसी के माल को देखता है, न किसी के जायदाद को देखता है। अल्लाह के यहाँ तो इंसान के कुलूब है और अमाल है। आपके कल्ब की क्या कैफियत है, आपका अमाल किस एतबार से है, उस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, उस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है। मैं आपको एक नासिहाना बात बताऊं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। एक सहाबी आए